जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 111वें सर्ग की कथा करेंगे। वशिष्ठ जी चित्रकूट में श्री राम के सामने बैठे हुए हैं और वशिष्ठ जी 110वें सर्ग में श्री राम के पूर्वजों का वर्णन करते हुए, इक्ष्वाक वंश का वर्णन करते हुए यह समझाते हैं कि देखो, राम इक्ष्वाक वंश में सदैव ही ज्येष्ठ पुत्रों ने ही राज्य का शासन किया है। अब 111वें सर्ग में वशिष्ठ जी उन्हीं बातों के, धर्म युक्त बातों को आगे बढ़ाते हुए श्री राम को संबोधित करते हैं। कहते हैं, राम देखो, किसी भी मनुष्य के 3 गुरु होते हैं, एक माता, एक पिता और एक गुरु। गुरु वह जो ज्ञान देता है, पिता वह जो जन्म देता है और माता तो गुरु होती ही है। तो गुरु का आदेश मानने से, मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का भी आचार्य रहा हूं और तुम्हारा भी आचार्य हूं, तो मेरा आदेश मान करके अगर तुम अयोध्या के राज्य का भार ग्रहण कर लेते हो, अयोध्या के राजा बन जाते हो, तो इसमें कोई लोक निंदा नहीं होगी। सब लोग यह मान लेंगे कि गुरु का आदेश है। इसके अलावा यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई अमात्य है, कोई मंत्री है, कोई सामंत है और कोई अयोध्या के ये गणमान्य लोग हैं, जो सब लोग एक स्वर में आपसे कह रहे हैं कि राम चल करके अयोध्या के राजा बनो। तो जब इन लोगों की भी मांग है और इनके मांग पर अगर आप अयोध्या के राजा बनते हैं तो भी लोक निंदा आपकी नहीं होगी, तो भी सत्य का पालन माना जाएगा, धर्म का पालन माना जाएगा। और इतना ही नहीं, आपकी बूढ़ी माता, जो माता भी गुरु होती है, आपकी बूढ़ी माता कौशल्या भी कह रही है आपसे कि अयोध्या लौट चलो और अयोध्या का राज्यभार आप ग्रहण करो। माता, अपनी बूढ़ी माता का ही बात मान लीजिए, तो भी आपका सत्य का पालन माना जाएगा, धर्म का पालन माना जाएगा, उससे आपकी लोक निंदा नहीं होगी। और इतना ही नहीं, सत्य और धर्म के पुरोधा पराक्रमी भरत अपने मनोयोग से वह आपको राजा बनाने के लिए, लेने के लिए आए हुए हैं और आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप चलिए। तो भरत से बड़ा सत्य और धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं है। अगर आपने भरत की बात मान ली, राम अगर तुमने भरत की बात मान ली और अयोध्या का राजा बन गए, तो भी धर्म का पालन माना जाएगा। अतः इतने प्रकार के जो गुरु का आदेश, लोगों के का आग्रह, बूढ़ी माता का आदेश और भरत का आग्रह अगर मान लेते हो तो कहीं कोई लोक निंदा नहीं होगी। तब श्री राम कहते हैं कि मुनिवर, यह ठीक बात है, यह मैं मानता हूं, लेकिन माता पिता जिस प्रकार से एक बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसको खिला पिला करके पालन पोषण करना, उसको उपटन लगाना, उसको नहलाना धुलाना और लालन पालन करके बड़ा करना, तो उस धर्म बनता है कि वो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। अतः मेरे पिता महाराज दशरथ ने जो आज्ञा मुझे दी है, मैं उसे मिथ्या नहीं होने दूंगा। जब इतनी बात भरत जी सुनते हैं तो भरत जी कहते हैं कि भैया, आप बात अगर नहीं मानते हैं हम लोगों की, तो मैं यहीं पे कुश बिछा करके, कुश की चटाई पर अनशन पे मैं बैठ जाऊंगा। और वह सुमन जी की तरफ देख करके कहते हैं कि सुमन जी, हे सारथी, तुरंत कुश ले आइए, ढेर सारा कुश ले आइए, उस वेदी पर कुश को बिछाइए, मैं अब अनशन पे बैठूंगा। सुमन जी से राम का मुंह ताकने लगते हैं और सुमन जी विलंब कर रहे हैं अब कुश लाने में। तो इस बात से, सुमंत के विलंब करने से भरत जी बड़ा दुखी होते हैं और स्वयं उठ करके वह चले जाते हैं जहां कुश रखा हुआ, कुश लेकर के आते हैं और वहीं श्री राम के सामने बिछा करके और उसी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब मैं यहाँ पर अनशन पे बैठूंगा और धरना पे बैठूंगा। जब तक श्री राम हाँ नहीं कर देंगे कि अयोध्या चलने के लिए और राज ग्रहण के लिए, तब तक मैं इनके सामने अनशन करके, उपवास करके मैं धरने पे बैठूंगा।
जिस प्रकार से एक धनी लोग एक ब्राह्मण को निर्धन कर देते हैं, तो ब्राह्मण उस धनी सेठ के सेठ और महाजन लोग सूद ब्याज से या किसी अन्य प्रकार से किसी ब्राह्मण को निर्धन कर देते हैं, तो ब्राह्मण बिना खाए पिए मुंह ढक करके उस महाजन के दरवाजे पर अनशन करता है। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ उपवास करके मुंह ढक करके श्री राम के इस कुटिया के सामने मैं लेटा रहूंगा। जब इतना कहते हैं भरत जी, तब श्री राम कहते हैं कि भरत, मैंने तुम्हारी क्या बुराई की है कि तुम मेरे कुटिया के सामने धरना दोगे? तुम्हें यह अधिकार नहीं है। भरत, ब्राह्मण एक करवट लेट करके और अनशन करके उपवास करके वह लोक मर्यादाओं को बचाने के लिए कोई भी नियम बदलवा सकता है, यह उसको अधिकार है। वह धरना दे सकता है, लोक कल्याण में वह धरना दे करके और लोक भावनाओं को लोक जनमत को वह स्थापित करवा सकता है। लेकिन तिलक लगा करके अपना तिलक करा करके राज्य को ग्रहण करने वाले लोगों को यह अधिकार नहीं है। अतः मेरे भाई, तुम धरना मत दो और तुम उठो और जाओ सीधे अयोध्या और अपना राज्य संभालो। जब वो आदेशात्मक भावना में बोलते हैं तो भरत जी कहते हैं कि सारे लोगों को संबोधित करके कहते हैं कि भाइयों, आप लोग सब लोग अयोध्या से यहाँ आए हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं बोलते? जब तक श्री राम यहां से चलेंगे नहीं, मैं धरना पे रहूंगा, आप लोग तो बोलिए। अब सामने कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वह लोग बोल पड़े। अयोध्या के कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि भरत जी, आप जो श्री राम से आग्रह कर रहे हैं कि चल कर अयोध्या का राज्य ग्रहण करें, या आप गलत नहीं है, आप सही हैं अपने स्थान पर। लेकिन अब हम लोगों ने श्री राम के भी दृढ़ प्रतिज्ञा को देख लिया है। श्री राम भी जो कह रहे हैं वह गलत नहीं कह रहे हैं। श्री राम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ हैं, तो श्री राम भी ठीक कह रहे हैं। जब अयोध्या के कुछ लोगों ने ये बात कही, तब श्री राम जो है भरत के तरफ मुड़ करके कहते हैं कि देखा, मेरी भी मत जो मत है, मेरा भी मत यही है, और देखो अयोध्या के लोगों का भी मत यही है। भरत, तुम यहां पर जोर जबरदस्ती मत करो और उठो और मेरा स्पर्श करो, और ये धरना और अनशन त्याग दो, मेरा स्पर्श करो, जल का स्पर्श करो। और सीधे तो भरत जी उठ जाते हैं। आदेशात्मक लहजे में जब बोलते हैं श्री राम, तो भरत जी उठ जाते हैं और श्री राम को छूते हैं और जल का स्पर्श करते हैं। यानी यह मान लिया जाता है कि अनशन या जो उपवास है वो समाप्त हो गया। अब श्री राम कहते हैं कि भरत, अयोध्या जाना होगा और तुमको अयोध्या के राज शासन पे शासन करके, राज्य ग्रहण करके, मेरे पिता का जो वचन है, जो मुझे उन्होंने 14 साल के लिए वचन दिया वनवास करने का, तो वो मुझे निभाना होगा, तुम्हें राज करना होगा। तब भरत जी कहते हैं कि मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भैया श्री राम के जगह 14 वर्षों तक वनवास में मैं रहूंगा। तब श्री राम कहते हैं कि नहीं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं उसमें प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए जाते हैं। जो काम करने में स्वयं व्यक्ति सक्षम है उसमें प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाता। वो कार्य स्वयं के, यह कार्य ऐसा है कि इसको मैं स्वयं करूंगा। भरत, एक बात है कि मैं 14 वर्ष तक वनवास पूरा करके मैं आऊंगा मेरे भाई, और वह राज्य तुमसे ले करके और मैं सुख पूर्वक उसका शासन करूंगा। यह मैं तुमको यह वचन देता हूं कि 14 वर्षों बाद आने के बाद तुम मुझे राज्य दे देना, मैं उसके बाद से पूरा भुवन इस लोक में जो अयोध्या नगरी जहां तक है अयोध्या का शासन, मैं उस शासन को सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्री राम जब यह बात कहते हैं तब थोड़ा सा भरत जी को ढाढ़स बजता है और 111वां सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है।